हेलो स्टूडेंट, दिस साइड दीक्षा। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसी में हम आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने एक टेबल देखी थी जिसमें दिया था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फूड आइटम मिलते हैं, और हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट किए थे। उससे हमें पता लगा था कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन है या फैट है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसमें फूड आइटम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इनमें से क्या प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में हमारे फूड में होता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये शुगर मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी लेती है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, टिश्यूज में जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है मेन? ये ब्रेन मसल्स, किडनी, हार्ट मसल्स, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए जरूरी होते हैं? ब्रेन, किडनी, हार्ट मसल और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए। ये हेल्दी एंड अनहेल्दी दोनों टाइप के फूड में पाए जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल हैं स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, वीट, बाजरा। अनहेल्दी फूड कई होते हैं जो बाजार में फास्ट फूड वगैरह मिलते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। उसमें से पोटैटो होता है ज़्यादातर फास्ट फूड में, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ हो। जो ब्रेड होती है वो वीट से भी बनती है। तो इस तरह हेल्दी और अनहेल्दी दोनों टाइप के फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैट के बारे में। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। Carbohydrate mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन जितनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम लेंगे उतनी फैट की लेंगे तो हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मतलब एक हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, एक हम खा रहे हैं ऐसा फूड जिसमें फैट हो, दोनों बराबर बराबर खा रहे हैं, लेकिन हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी ऐसे फूड से जिसमें फैट प्रेजेंट होगा। फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट की एक्सेस मात्रा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमें क्या हो जाती है, फैटीनेस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक लिमिट में ही हम फैट कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ फैट के एग्जाम्पल हैं, प्लांट बेस्ड सोर्स हैं और एनिमल बेस्ड सोर्स हैं। एनिमल बेस्ड सोर्स में आते हैं मीट, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, एग एंड फिश। और प्लांट बेस्ड सोर्स हैं फैट के सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, नट्स, ग्राउंड नट्स एंड तिल। ये सब उसके फैट के प्लांट बेस्ड सोर्स हैं, और ये नीचे इसके एनिमल बेस्ड सोर्स हैं। फैट क्या काम करता है? फैट हमारी बॉडी में जरूरी होता है, एक तो एनर्जी देता है और दूसरा विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट की जरूरत होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट था वो ब्रेन, किडनी, हार्ट, मसल एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए जरूरी था। और जो फैट है वो
विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और दोनों ही हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन कंपेयर में किया जाए तो फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर टू आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड टू ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। और ऐसे फूड जिनमें कि प्रोटीन रिच फूड होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो फूड कहलाते थे एनर्जी गिविंग फूड। उसके एग्जांपल थे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और जो हम बॉडी बिल्ड प्रोटीन है उसमें प्रोटीन रिच फूड कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जरूरी होती है। ये ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयर करने के लिए बॉडी को प्रोटीन जरूरी होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, और जो ऐसे लोग जो बीमार हो गए उनको प्रोटीन रिच फूड खाने की एडवाइस दी जाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी के टिश्यूज के लिए, जो नए टिश्यू बन रहे हैं उनके लिए जरूरी होती है, और जो टूटे फूटे टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोटीन के एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड सोर्स और एनिमल बेस्ड दोनों सोर्सेज हैं प्रोटीन के। प्लांट बेस्ड सोर्सेज में क्या आते हैं? ये रही दाल, मूंग, ग्राम, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये सब इसके प्लांट बेस्ड सोर्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। और देखते हैं नेक्स्ट एनिमल बेस्ड सोर्स। एनिमल बेस्ड सोर्स में क्या है? मीट, फिश, मिल्क, एग्स एंड पनीर, ये इसके एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनके लिए जरूरी होती है, वो होते हैं विटामिन। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग टू आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए जरूरी होती है। फूड रिच इन विटामिन कॉल्ड क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। कौन से फूड होते हैं जिनमें कि विटामिन प्रेजेंट होता है? प्रोटेक्टिव फूड। कौन से? विटामिन रिच। पहले देखे थे हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट जो एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स, विटामिन प्रोटेक्टिव फूड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ईच विटामिन अकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग तरह की विटामिन के लिए अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। हर विटामिन अलग अलग फूड में प्रेजेंट होती है और अलग अलग तरह के फंक्शंस करती है। कुछ विटामिन के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसके सोर्सेस के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन बी है, वो ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट विटामिन सी, विटामिन डी एंड ई एंड के। इसके अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। ये किस में प्रेजेंट होता है, क्यों जरूरी होता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, इसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ये क्यों जरूरी होता है? विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ये हमारी स्किन और आई साइट के लिए जरूरी होता है, प्रॉपर इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी एक ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, वीट, राइस, लीवर, ये रहे इसके एग्जाम्पल। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, होल सीरियल्स, इसमें भी विटामिन बी प्रेजेंट होता है। और ये क्या फंक्शन है इसके? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। विटामिन बी है विटामिन बी का यूज क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस में हेल्प करता है। हार्ट एंड नर्व्स की मसल्स में हेल्प करता है। कौन सा? विटामिन बी। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी, ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स में ऑलमोस्ट सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ए भी था, बी भी और सी भी है। और इसका काम क्या है विटामिन सी का? ये हमारे दांत और गम्स एंड जॉइंट्स के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज से बचाता है। और हमारे दांत, गम्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन सी जरूरी होता है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी भी जरूरी होता है बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए। कैल्शियम होता है विटामिन डी, यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और ये प्रेजेंट होता है दूध में। सबसे ज्यादा कैल्शियम दूध में पाया जाता है। दूध, बटर, मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश, इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा से हेलो 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 वाइट डी। हेलो हेलो हाँ सॉरी। जो विटामिन डी होता है वो किस लिए जरूरी होता है? बोन, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये किस में होता है? मिल्क में होता है, एग की यॉक में, फिश लिवर ऑयल में। और इसको हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है। जब हम सन के कांटेक्ट में जाती है हमारी स्किन, तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेती है सन रेडिएशन से।
It is also produced in the body when the skin is exposed to sunlight. आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, डाइटरी फाइबर्स के बारे में और वाटर के बारे में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।